वंदी महापुरुषति चरणारविंदम। बाबा रामदास का संक्षिप्त चरित्र है। रामदास का घर का नाम राधिका रंजन था। राधिका रंजन सुंदर बच्चा था। जो ही थोड़ा सा बड़ा हुआ उसमें महापुरुषों के और भगवत भक्तों के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे। किसी प्राणी का दुख न देखा जाता था। 5 बरस का था। बकरे की बलि चढ़ते देख मूर्छित हो गया। पड़ोसियों के घरों में जो पक्षी पिंजरे में बंद होते चुपचाप उन्हें खोल देता और आकाश में जो स्वतंत्र उड़ते देखता तो बहुत प्रसन्न होता। सबसे बड़ी बात इस बच्चे की ये थी कि राधिका रंजन संगीत का प्रेमी था और सबसे अधिक प्रेम उसका भगवान के नाम संकीर्तन में था। यहाँ तक कि आसपास के बच्चे उनको भी इसने श्री भगवान के श्री राधा कृष्ण के नाम संकीर्तन में लगा लिया। जब घर वालों ने देखा तो चिंता हुई कि कहीं ये संकीर्तन में राम नाम में इतना न लग जाए कि घर गृहस्थी के कर्तव्य पूरे न कर सके, पढ़ाई न कर सके। उसे उसके मामा के पास भेज दिया। मामा एक निर्दय प्रकार के व्यक्ति थे। उन्होंने देखा कि ये कीर्तन करता रहता है हर समय, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने इसको बार बार समझाया, डराया, धमकाया और फिर उसे एक बार पेड़ से बांधकर बेतों से पीटा। सर्दी में उसे प्रातःकाल ठंडे पानी में डुबो कर रखा। जैसे प्रहलाद जी थे, छोटे बच्चे कीर्तन में रुचि रखते थे। पिता राक्षस था, उसने इनको असह्य कष्ट दिए। कुछ वैसी सत्य की कहानी इस कलयुग में सार्थक हो गई। राधिका रंजन 8 बरस का हुआ तो अपने से 5 बरस बड़े एक अन्य बालक से उसका संबंध हुआ। इसका नाम जगत बंधु था। जगत बंधु बचपन से ही एक साधारण व्यक्ति था। दोनों की मित्रता हो गई और राधिका रंजन जगत बंधु को अपने दिशादर्शक के, अपने गुरु के रूप में मानने लगा। बाद में कुछ समय के बाद जब राधिका रंजन घर आ गया तो घर वालों को भी चिंता हुई। उन्होंने देखा कि कीर्तन में इसका भाव पहले की भांति अधिक ही बढ़ा हुआ है। अब तो ये स्थिति आ गई कि दोनों भक्त बालक राधिका रंजन और जगत बंधु स्कूल के विद्यार्थियों को भी कीर्तन में लगा लेते। स्कूल के छात्रों का कीर्तन के प्रति बड़ा आकर्षण हो गया। यहाँ तक कि जिस दिन कीर्तन करते ये दोनों बंधु न आए, बच्चों में चिंता हो जाती थी। आज भी किस ओर से आएंगे। उनके आगमन की प्रतीक्षा करते, उनके साथ नृत्य करते, कीर्तन करते। शहर के लोगों के मन में फिर चिंता आवी आज अगर ये बालक हमारे बालकों को इस प्रकार पूजा पाठ में लगा देंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, आगे जाकर क्या होगा।
दो प्रसिद्ध वकील भाई थे, रणजीत लाहिड़ी और प्रसन्न कुमार लाहिड़ी। लोगों ने उनसे शिकायत की कि आप इसके बालक के समीपी परिकर्मी हैं, आप इसको समझाएं। दोनों बुजुर्गों ने जगत बंधु को और राधिका रंजन को बुलाया, उन्हें समझाया, देखो सड़कों पर कीर्तन करना तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम मेरे घर पर कीर्तन कर लिया करो, प्रसन्नता से करो, पर सड़क पर करना इसमें हल्कापन है। जगत बंधु पर इसका उल्टा ही प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा, राधिका रंजन से कहा, भैया यहाँ तो कठिनाई हो गई, अब हम नगर संकीर्तन न कर सकेंगे, अब हम संकीर्तन की नगर यात्रा न निकाल सकेंगे, तो हम यहाँ से कहीं चली जाती हैं। कंधे पर मृदंग डालते हुए बाहर निकल पड़े। इनके सुर संकीर्तन में बड़ा आकर्षण था। विद्यार्थी अपनी कक्षाएं छोड़कर इनकी ओर दौड़े आती थी, कोई पीछे नहीं रहना चाहता था। उनके सुर में सुर मिलाकर संकीर्तन करते थे, सबको बहुत अच्छा लगता, सब लोग उनसे मानो जादू पड़ गया हो, इस प्रकार आविष्ट थे। वकील साहब की लाड़ी जी महाशय की समझाने का, डांट डपट का, उनके आदेश का इन दोनों बालकों पर कोई परिणाम न हुआ। कुछ दुष्ट प्रकृति के लोगों को इन दोनों से ईर्ष्या भी हो गई। अपनी दुष्ट प्रकृति के कारण या लाहिड़ी वकील साहब के इशारे पर इन्होंने दोनों मित्र बंधुओं को आड़ी हाथों लेने की मंत्रणा बना ली। एक बार जब कीर्तन समाप्त हुआ, दीन बंधु और राधिका रंजन वापस जा रहे थे। मार्ग में एक निर्जन स्थान आया, वहां दो दुष्ट पहले से लाठी लिए हुए खड़े थे, पेड़ों की आड़ में छिपे थे। इनको देखा तो बाहर आ गए, गाली गलौज के साथ इन पर प्रहार करने लगे। दोनों एक दूसरे की रक्षा के लिए व्याकुल थे। सूनी जगह थी, दोनों बालक थे, दो दुष्ट इन्हें मारने पीटने को आ गए थे, मारपीट कर रहे थे। वहां पर भी इनका भक्ति भाव बना रहा। राधिका रंजन अपने स्थान पर अपने गुरु स्वरूप जगत बंधु को बचाने का प्रयास कर रहा था, और जगत बंधु राधिका रंजन को छोटा भैया मित्र समझकर उसे बचाने का प्रयास कर रही थी। दोनों एक दूसरे को बचाने की चेष्टा में थे। मुक्के लाठी सहन करते रहे। वे दुष्ट इन्हें कुछ देर बाद एक नाली में ढकेल कर चले गए। कुछ देर बाद दोनों बंधु एक दूसरे का सहारा लेते हुए नाली में से निकलकर आए। चलने की शक्ति न थी, सड़क पर ही बैठ गए। किसी गाड़ी की प्रतीक्षा करने लगे। एक घोड़ा गाड़ी आ रही थी, उसमें दोनों बैठ गए। जगत बंधु मार पिटाई के बावजूद मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे, देखो जब कोई अच्छा कार्य करें, निस्वार्थ भाव से भगवान का कोई काम करें और उसमें इस प्रकार की बाधाएं आती हूं, तो समझना ना भगवान हमारी उन्नति कर आ रहे हैं। भगवदीय कार्य में, सत्संग में कोई बाधा आए, कोई व्यवधान आए, तो समझ जाना कि ये हमारी उन्नति के कारण आया है, ये भगवान का कोई विशेष विधान है।
इस प्रकार ये दोनों बंधु एक बार नवद्वीप जाना चाहती थी। नवद्वीप इनके श्रद्धास्पद चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि है, उसे पावन तीर्थ मानती हैं। समय कई बरसों का बीत चुका था। राधिका रंजन के घर की स्थिति पहली वाली नहीं थी। इनके पिता किसी कारणवश काशी चले गए थे। दोनों भाई अपने अपने कामों पर लगे हुए थे। अब इनकी विशेष देखरेख करने वाला कोई विशेष घर पर न था। एक माँ थी, माँ को इन्होंने प्यार से समझा लिया। ममतामयी माँ ने 15 दिन के लिए बाहर जाने की इनको अनुमति दी थी। 15 दिन नवद्वीप में इनके कीर्तन का आनंद रहा, ठाकुर जी के दर्शन किए, साधु संग किए, बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। पश्चात राधिका रंजन घर वापस पहुंचा तो देखा कि वही मामा जी मामी जी सहित घर आए हुए हैं। ये वही मामा जी जिन्होंने इसको सर्दी के मौसम में ठंडे पानी में खड़ी रखा था, पेड़ से बांधकर बेंत से पीटा था। देखा तो मामा मामी घर पर आए हुए हैं। 4 बरस के बाद मामा भांजा मिले थे, पर आज मामा का तेवर कुछ बदला हुआ था। मामा को लगा कि 4 बरस में इस बालक के चेहरे पर गंभीरता आई है, एक तेज आ गया है, इसमें कोई इसमें कोई वास्तविकता है, इस बालक में कोई सच्चाई है। फिर उन्होंने उससे गंभीर वार्ता की। भैया तू साधु संत बन जाएगा तो कैसे काम चलेगा, बहुत कुछ गंभीर वार्ता की। और देखा कि राधिका रंजन सब प्रश्नों के उत्तर बड़ी सहजता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ दे रहा है। यहाँ तक कि मामा जी को लगा कि राधिका रंजन ठीक ही कह रहा है। उनका मन बदल गया। मामा जी को ये तो पता था कि जब ये बच्चा 4 बरस पहले उनके घर था, वो अन्याय निर्दयता करते थे कि उसके आगे बोलता नहीं था और फिर भी उनका आदर बनाए रखता था। उनके मन में ये बात छिपी थी कि अगर ये कीर्तन पूजा पाठ में लगा रहा तो गृहस्थ न चला पाएगा, कैसे परिवार का पोषण न कर सकेगा। इसलिए उन्होंने निर्दयता का आश्रय ले लिया था। पर अब उन्हें लगा कि कुछ बालक में विचित्रता है, बालक में कुछ वास्तविकता है। उन्होंने गंभीरता से बात की और बात से सुनकर संतुष्ट हुए कि इसकी बात में कुछ बल है। अंत में उससे कहा, राधिका, मैंने सुना है तू संसार त्यागना चाहता है, सन्यासी लेना चाहता है, क्या ये सच है? तू सन्यासी लेना चाहता है? राधिका रंजन के मामा जी, अपनी मर्जी से कोई संसार त्याग सकता है? यदि भगवान ही किसी खींचे तो क्या वे संसार में रह सकता है? पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर ज्वार भाट आ जाता है। पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर सागर बासा उछलता है, उसको कौन रोक सकता है? मामा को ये बात बड़ी युक्तियुक्त लगी, बड़ी सैद्धांतिक लगी, बड़ी जच गई। एक बालक के मुंह से इतना गंभीर उत्तर सुनकर मामा कुछ देर उनसे कुछ बोलते न बना, चुप रहे। और उस रात जगत बंधु और राधिका रंजन मिली। जगत बंधु ने कहा कि मुझे एक उच्च कोटि के महात्मा मिली, उनको तू भी मिल चुका है। उन्होंने तेरा नाम राधिका रंजन न लेकर तुझे रामदास कहकर पुकारा। मुझसे पूछ रहे थे कि जगत बंधु तुम्हारे साथ रामदास नहीं आया?
उनका भाव तुमसे था। एक महात्मा का नाम दिया गया, नाम है, तुम अपना नाम आज से रामदास कर लो। आज से तुम ये समझ दो कि राम जी के दास हो गए, संसार की दासत्व समाप्त हो गया। तुम अपना दिशा ही परिवर्तन कर लो। तुम संसार के योग्य नहीं हो। तुम्हारी मामा जी इस बात को समझ चुके हैं। अब तुम अपने जीवन की दिशा को एक ऐसा मोड़ दो जिसमें भगवान और उनके भजन के अतिरिक्त और कुछ भी अवशिष्ट न रहे। आज से तू रामदास हो गया। रामदास को लगा कि सचमुच आज मेरा पुनर्जन्म हो गया है। उसी दिन रात के समय रामदास उठ खड़े हुए अपनी शैया से। माँ सो रही थी। माँ के ममतामय मुखड़े की ओर निहारा, उनके चरणों में प्रणाम किया। मन ही मन परिवार संसार त्यागने की उनसे आज्ञा मांगी, क्षमा मांगी, विदा मांगी और घर से निकल पड़े। एक धोती के 2 टुकड़े किए, उन्हीं को अपने शरीर पर लगा धारण कर लिया। एक छोटी सी पोटली कंधे पर जिसमें धर्म ग्रंथ थे, हाथ में हरि नाम की माला और झोली, हृदय में व्याकुलता। इसी प्रकार हम जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य पथ पर पहुंच जाएं, जल्दी से जल्दी हम उस दिव्य धाम को पहुंच जाए जहां आज भी पेड़ पौधे, बाग बगीचे, यमुना जी, गोवर्धन आदि श्री कृष्ण कन्हैया की मधुर लीलाओं की साक्षी दे रहे हैं। जगत बंधु की ओर से ये सब व्यवस्था पहले से की गई थी। उनको इस बात का पता था। उन्होंने कहा था कि रात को निकल पड़। उन्होंने पहले ही इनके वृंदावन जाने की व्यवस्था कर दी थी। पत्र पहले से ही इनके सारी व्यवस्था वृंदावन की कर दी थी। एक पत्र लिखा था, एक पर्ची लिखी थी जिस पर कहा था कि रामदास, अब तूने वृंदावन रहना है तो अपनी रहनी सोच ले क्या होगी। वृंदावन रहना सबके लिए नहीं होता। यात्री आते हैं, दर्शक आते हैं, दर्शन कर चले गए, पर तू तो श्री कृष्ण के नित्य लीला का साक्षी होने के लिए आया है, साधु बनकर आया है, घर परिवार पैसे का मोह छोड़कर आया है। अब तेरी रहनी और प्रकार की होनी चाहिए। तेरी रहनी वो होनी चाहिए जो हमारी पूर्ववर्ती विरक्त संतों की थी, जो रूप की थी, सनातन की थी। इस प्रकार की तुम्हारी होनी चाहिए। अपने जीवन में वैराग्य को स्थान देना। वैराग्य किसी वस्तु का, संसार के सुख भोगों का शरीर से त्याग किया जाना एक बात है, लेकिन मन से त्याग कर देना असली बात है। मन से त्याग किया जाए उसको वैराग्य कहती है। बोले वृंदावन रहो तो केवल त्याग पर्याप्त तो नहीं है कि पैसे नहीं रखे, खाना पीना बढ़िया नहीं रखा, कपड़े बढ़िया नहीं रखे, मन में इनकी इच्छा ही न रहे, मूलभूत वासना ही निर्मूल हो जाए। इस प्रकार का तुम वैराग्यमय जीवन वृंदावन में व्यतीत करना। न किसी से अनुरोध करना, न किसी का विरोध करना। मधुकरी द्वारा जीवन निर्वाह करना। मधुकरी द्वारा, मधुकर भौरा, भौरे का काम है, भौरे का स्वभाव है। एक फूल से पराग ले लिया, फिर दूसरे फूल पर जा बैठा, उससे पराग ले लिया। कई फूलों से पराग लेकर भौरा चला जाता है। किसी एक फूल से नहीं लेता, एक पेड़ से नहीं लेता, एक पौधे से नहीं, एक जगह से नहीं लेता। साधु की वृत्ति मधुकरी होनी चाहिए। भौरे की भांति कभी किसी घर से भिक्षा ले ली, कभी किसी घर से भिक्षा ले ली। एक घर से भिक्षा लेते रहो, उस घर के प्रति ममता जाग जाएगी। फिर वो घर वाली बढ़िया बढ़िया खाने बनाकर भेजें, उनकी श्रद्धा जाग जाएगी। तुम्हारा उनके प्रति कुछ नैतिक दायित्व बढ़ जाएगा।
जगत बंधु ने अपने पत्र में लिखा, इस बात का ध्यान रखना, स्थूल भिक्षा न करना। बढ़िया बढ़िया खाने तुम्हें भिक्षा में मिले, ये अच्छी बात नहीं। बस कहीं से रोटी का टुकड़ा सूखा मिल गया, जमुना जी के पानी में मींजा और सटक लिया। खाने का हमारे मन पर और हमारे मन का हमारे तन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। मन संसार की ओर जाता है। तो साधु संत विरक्त लोग प्रायः खाने में बहुत इस बात का ध्यान रखते हैं। पत्रिका पाते ही रामदास पहली गाड़ी से वृंदावन के लिए चल रहा था। गाड़ी में एक बुढ़िया मिली जिन्होंने कहा कि चल बच्चा, मैं तुझे अपने साथ गोविंद देव जी के पुराने मंदिर में ले चलूं। और थोड़ी देर में इन्होंने अपने आप को गोविंद देव जी के मंदिर में पाया। प्रसन्न हो गए, प्रातःकालीन आरती में सम्मिलित हुए। सोच रहे थे अब मैं श्री कृष्ण की प्रेम भूमि में आ गया, श्री कृष्ण की राजधानी में आ गया, श्री कृष्ण के प्रेम धाम में आ गया। मुझे उनका प्रेम भी तो प्राप्त होना चाहिए। बड़े बड़े संत महात्माओं की मुझे कृपा प्राप्त है, पर संत महात्माओं की कृपा का अर्थ सांसारिक तो नहीं होता। कोई संत की हम पर कृपा हो और हम समझे कि हमारी किसी लौकिक कामना की पूर्ति करेंगे या किसी कष्ट का निवारण करेंगे, संत कृपा का ये रूप तो अच्छा नहीं। संत कृपा तो वो है जहां व्यक्ति का मन भगवान की ओर जाना आरंभ हो जाए। रामदास बाबा मन में सोचने लगे कि मुझे जगत बंधु का दिशा दर्शन मिला, उनके माध्यम से बड़े बड़े संतों का कृपा कटाक्ष प्राप्त हुआ, पर उस कृपा का प्रतिफलन तो हो। संत कृपा तो तभी है जब मन स्वयं भगवान में जाए। और संत कृपा प्रतिफलित होने में देर न लगी। एक बार रामदास बाबा, बचपन में इनका नाम राधिका रंजन था, जब ये बंगाल थे, घर पर थे, अब ये वृंदावन आ गए थे, नाम रामदास हो गया था। रामदास वृंदावन आ गए थे, श्री कृष्ण की लीला स्थलियों के दर्शन करने को निकले। राधा कुंड पहुंचे। राधा कुंड में राधा कुंड और कृष्ण कुंड की मिलन स्थली पर बैठे। उसी समय उनका मन श्री राधा कृष्ण की दिव्य स्मृतियों में खो गया। राधा कुंड कृष्ण कुंड के पास जा बैठे, आंखें मीची तो ऐसा लगा कि मैं सचमुच राधा कुंड पर, श्री कृष्ण कुंड पर राधिका जी का, श्री कृष्ण का आवास है, उनकी मधुर लीलाएं होती हैं, वो मेरे सामने मानो स्फुरित हो रही है। वृंदावन का लाभ उठाना साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। दर्शन कर लिए मंदिरों में, कहीं रासलीला देख ली, सो सब अच्छा है, ये सब साधन है, पर जो गहरा लाभ, वास्तविक लाभ, श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का स्फुरण होना। रामदेव बाबा को वहां बैठकर श्री राधा कृष्ण की स्मृतियों में खो जाना पड़ा। श्री राधा कृष्ण की लीलाओं की स्मृति में खोए हुए थे। फिर अचानक वातावरण में कुछ स्पंदन सा हुआ, वातावरण में कुछ परिवर्तन हुआ, एक दिव्य आलोक प्रस्फुटित हुआ। आंखें खोली, देखा, आंखें खोल देखा, कुछ दूर पर दो किशोरियां, किशोर आयु की दो कन्याएं, किशोर आयु, टीन एज, 13, 14, 15 बरस, 13, 14, 19। देखा दो किशोरी वहां पर विराज रही हैं, कुंड के तीर पर खड़ी आपस में बात कर रही हैं। धीरे धीरे संध्या का अवसान हुआ, रात कुछ अधिक हो गई।
दोनों पेशुड़ियां हंसते हंसते रामदास के पास आई। रामदास ने अपने आप को समाधिस्थ देखा, भावमग्न स्थिति में देखा। बाह्य जगत स्मृति से विस्तृत हो गया, अंतर जगत अंतर आलोकित हो उठा। मन की आंखों से देख रही हैं, दोनों सखियां हैं, मुझे अपने साथ ले जा रही हैं। और आश्चर्य से ये भी देखा, मैं भी राधा जी की सेविका के रूप में हूँ, दासी का रूप में हूँ। उन दोनों सखियों ने, उन दोनों गोपियों ने इनको पुरुष देह से मानो गोपी देह में परिवर्तित कर दिया, परिणत कर दिया। इन्होंने अपने आप को भाव रूप में पाया, सखी रूप में पाया, सेविका रूप में पाया। उनके साथ थोड़ी दूर गई तो दृश्य बदल चुका था। ये दृश्य वृंदावन न रहा, दिव्य वृंदावन प्रकट हो गया। देखा एक पेड़ की डाल में एक सुंदर झूला लटक रहा है। झूले में एक आसन सुसज्जित है, उस पर श्री राधा कृष्ण विराज रही हैं और वही दोनों किशोरियां, वही दोनों गोपियां उन्हें झूला झूला रही हैं। रामदास उस समय सेविका रूप में थे, सखी रूप में थे। श्री राधा कृष्ण को दो सखियां झूठी देख रही हैं, इस मधुर दृश्य को लगातार देखती रही। और झूले का एक भजन जो पहले भी गाया करते थे, वहां पर ये अकस्मात गाने लगे। जो जिस व्यक्ति का स्वभाव है, कहीं भी चला जाए वो स्वभाव साथ जाता है। अपना स्वभाव मृदुल मधुर रखना चाहिए। कभी उस ओर जाना हो जाए तो वहां पर वही सामने आए। गाते गाते अचानक स्फूर्ति भंग हो गई, आंखें खुली, दृश्य बदल गया। उन्होंने अपने आप को इस वृंदावन में पाया, पर उनका राधा दासी भाव नहीं गया। ये बात कि मैं तो राधा जी की सखी हूँ, मैं तो राधा जी की सेविका हूँ, ये भाव देह उनका बना रहा, ये सूक्ष्म रूप उनका बना रहा। अब मन में ये बैठ गया कि मैं रामदास नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं राधा जी की दासी हूँ, मैं उनकी सखी सेविका हूँ। अपने को इसी रूप में देखने लगे। एक बार जगत बंधु का और रामदास बाबा का मिलना हुआ। जगत बंधु ने रामदास का हाथ पकड़ा। क्यों रे, वृंदावन का सुख अकेले भोग रहा है? श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं में तो विचरण कर रहा है अकेले अकेले। अब तक तो मेरा साथ था, मुझे गुरु मानता था। जगत बंधु को पहले ही पता था कि ये इससे योग्य है, और अब पता चल गया था कि ये श्री राधा कृष्ण नित्य इस गांव में खोया रहता है। तभी तो उन्होंने ऐसी बात कही। क्यों रे, वृंदावन का सुख अकेले ही भोग रहा है? जगत बंधु रामदास को अपने साथ लेकर नियम सेवा का एक मास राधा कुंड में व्यतीत करने के लिए राधा कुंड ही चले गए। नियम सेवा का एक मास वहां व्यतीत कर, नियम सेवा, ठाकुर जी की पूजा पाठ जप लीला स्फूर्ति जो भी करना है नियमित करना है। उसका एक दिनचर्या बन जाएगी, एक टाइम टेबल बनेगा। मन उच्छृंखल है हमारा, अगर हम नियम नहीं बनाएंगे तो सचमुच कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में और हमारी संत वाणी में नियम की बड़ी महिमा कही गई है। अगर नियमित न हो तो न करने से अच्छा है, पर जो भजन नियमित है वो कभी किसी अपने कारणवश न हो सके तो भगवान उसे पूरा करा देते हैं। एक मास तक जगतबंधु कृष्ण कुंड राधा कुंड के तीर पर रहे। नियम सेवा का
1 मास वहां बिताया। कीर्तन करते, श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन स्मरण करते उनका समय बहुत सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था। नियम सेवा पूरी करते करते रास पूर्णिमा का अवसर आ गया। रास पूर्णिमा से एक दिन पूर्व दोनों वृंदावन आ गए। कुछ दिन वृंदावन रहे। उसके बाद जगत बंधु ने बंगाल वापस जाने का निश्चय किया। रामदास के नयनों में जल भर आया। रामदास जगत बंधु के संरक्षण में रहना चाहते थे, पर जगत बंधु ने कहा कि रामदास, तेरे लिए यही उचित है। अब 1 महीना तूने मेरा सत्संग प्राप्त कर लिया, तुझे उसमें सुख मिला, अब तू इसका एकांतिक आस्वादन कर भैया। सत्संग का लाभ वही है जब व्यक्ति एकांत में बैठा हुआ भगवान का ध्यान इत्यादि कर सके। भगवत जन एकांत में सकांत होती है। एक संत विराज रहे थे, रघुनंदन गोस्वामी। जगत बंधु ने रामदास को रघुनंदन गोस्वामी के चरणों में प्रस्तुत किया था। रघुनंदन गोस्वामी जी ने जगत बंधु के सामने ही उनसे कहा था कि प्रसाद नृत्य मेरे घर से ले जाया करे, प्रसाद भिक्षा तुम मेरे घर से करा करो, मेरे पास से ले जाया करो। जगत बंधु तो बंगाल वापस चले गए और रामदास का जीवन बड़ा कठोर वैराग्य वाला था। नाम का जप करना, रूप का ध्यान करना, लीलाओं का स्मरण करना, साधु संग करना, बस यही कुछ रह गया था। जब ये वृंदावन आ रहे थे तब जगत बंधु ने कहा था, स्थूल भिक्षा मत करना, बढ़िया खाने भिक्षा मिले तो उनका सेवन न करना। पर यहाँ गोस्वामी रघुनंदन जी महाराज इनको भिक्षा देते तो बढ़िया से बढ़िया खाना देते, मिठाई, फल, हलवा। उन्होंने देखा कि छोटी आयु का बालक है, उसकी भावना है। जगत बंधु के द्वारा इसकी सराहना की गई है तो उसका ध्यान रखने लगे। पर पहले ही दिन से रामदास बाबा ने अपने मन में इस विषय में गहरा विचार कर लिया। जगत बंधु जी ने मुझसे कहा था कि भिक्षा का अर्थ किसी श्रद्धालु या किसी सम्माननीय व्यक्ति से किसी के श्रद्धा के कारण या किसी के वात्सल्य के कारण बढ़िया खाना भिक्षा नहीं होता। उनके सामने ही गोसाई जी ने कहा कि मेरे यहाँ से ले जाया करो। उन्होंने मने भी नहीं किया। अब मुझे कुछ ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए कि दोनों का मान रह जाए। जगत बंधु की बात का भी मान रही, बढ़िया। जगत बंधु की बात का भी मान रह जाए और गोसाई जी की आज्ञा का पालन भी हो जाए। वे गोसाई जी के यहाँ जाती, प्रसाद ले आती, बढ़िया बढ़िया खाना मिलता। एक बूढ़ी माई को दे देती। बूढ़ी माई के यहाँ से 2 रोटी, कभी बाजरे की कभी ज्वार की ले आती। वह बुढ़िया माँ ब्रजमाई बड़ी गरीब थी, बड़ा प्रसन्न होती, खीर पूरी और संदेश आदि लेकर। रामदास बाबा उससे अधिक प्रसन्न होते, उसकी ज्वार बाजरे की साधारण सी रोटी खाकर। दोनों बातों का पालन हो गया, लेकिन अपने नियम का त्याग नहीं किया। वरना कहते कि देखो बात यह है ना, मैं तो नहीं करता था ऐसा कि बढ़िया खाने भिक्षा में खाऊं, मैं तो जगत बंधु की आज्ञा का पालन कर रहा था। पर जब जगत बंधु के सामने ही गोसाई जी ने कहा और जगत बंधु ने मना नहीं किया, गोसाई जी का गुरु जी जगत बंधु जी स्वयं बड़ा आदर करते हैं, चलो कोई बात नहीं, फिर ये सही। कोई हमारे जैसा हो, कोई मेरे जैसा होता तो इस बहाने से बढ़िया खाने लगता। लेकिन ये तो सच्चे थे, हृदय के वास्तविक थे, वैराग्य हृदय में जाग चुका था। संसार का कोई प्रलोभन इनको अपनी ओर आकृष्ट न कर सकता था। बढ़िया भोजन के बाद क्या है, भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं में इतना इनका समन्वय हो चुका था।
दिन बीत गए। रामदास बाबा को इसी प्रकार वृंदावन में रहते हुए आयु छोटी थी, पर अनुराग और वैराग्य दोनों उच्च शिखर पर पहुंच चुके थे। वैराग्य भी और अनुराग भी। वैराग्य संसार के आकर्षणों में रुचि न होना, मन में ही ना आना, सांसारिक सुख भोग की, पैसा, परिवार की सुविधा इत्यादि, बढ़िया कपड़े, इन सब की कामना ही मन में न उठना, संसार के प्रलोभनों को देख कर भी मन का उनमें आकृष्ट न होना, वैराग्य हो गया। वैराग्य का आधार, वैराग्य की नींव श्री भगवान के प्रति अनुराग मानी गई है। तो पुरानी बात हो गई, किसी गिलास में से तुम हवा निकालना चाहो तो पानी भर दो, हवा अपने आप निकलेगी। जिस हृदय में श्री कृष्ण का, जिस हृदय में वैराग्य लाना चाहो उसमें श्री कृष्ण का अनुराग भर दो। श्री कृष्ण के अनुराग से अभिलषित, श्री कृष्ण के अनुराग में आसक्त मन संसार से विरक्त तो स्वयं हो जाता है। संसार के सुख भोग आकृष्ट नहीं करते, और संसार के सुख भोग मिले तो मन उनमें जाता नहीं। एक बार एक महात्मा से कहा कि तुम्हारे जो गुरु जी हैं वो तो बढ़िया बढ़िया खाने खाते हैं, वैराग्य कैसा है, सब प्रकार के सुख भोग रहे हैं। शिष्य महात्मा ने ठीक उत्तर दिया, बोले भैया, एक आदमी का पेट बहुत भरा हुआ है, फिर भी तो उसके मुंह में बर्फी जबरदस्ती ठूस दे और उससे पूछे कि बर्फी का स्वाद कैसा था, वो कहता मीठा था। उसको स्वाद का तो पता लग गया कि मीठा था, लेकिन जो सुख नहीं भोगा क्योंकि पेट भरा हुआ था, चाहता नहीं था, तूने जबरदस्ती ठूस दी थी। हमारे गुरु महाराज जी बहुत लोगों की प्रसन्नता के लिए इस प्रकार सुखों का भोग करते नजर आते हैं। उनके मन में उनके प्रति स्पृहा नहीं होती, क्योंकि उनका मन श्री कृष्ण का प्रणय केंद्र जो बन चुका। सबसे बड़ी बात तो ये कि श्री भगवान का हृदय में आधान हो जाए, श्री कृष्ण का हृदय में प्रणिपात, श्री कृष्ण का हृदय में संचार हो जाए, कृष्ण प्रेम से हृदय परिपूर्ण हो जाए, हृदय में भगवान के प्रति सच्ची भावना हो, इतनी के संसार के सुख कामना ही निकल जाए, तब बात बनती है। रामदास बाबा का जीवन बड़ा नियमित रहा। उन्होंने अपने गुरु स्वरूप जगत बंधु की बात को मन में बिठा लिया था। भजन करो, ये न समझो कि भजन में तुम्हारा सहज मन चला जाने लगा। अब तो माला न फेरो तो अभी माला मन से होने लगती है। अब तो ध्यान भगवान के रूप का स्वयं न करो, अपने आप आने लगता है। ऐसा न समझो कि तुम्हारे साथ ऐसा होने लगा तो तुम परिपक्व हो गए, तुम सब सिद्ध हो गए। नहीं नहीं, अभी भी तुम्हारा मन डूब सकता है, तुम्हें भ्रांति में ले जा सकता है। हो सकता है अपने आप जो ये बातें होने लगी तुम्हारे मन का परीक्षा ही काल हो ये। इसलिए जगत बंधु ने कहा था कि नियमित भजन अवश्य करना। नियमित भजन छोड़ने का विधान नहीं है। बड़े से बड़े संत रसिक भजन नियमित होना ही चाहिए। अगर भजन करना है, सच्चे अर्थों में करना है, इसी जीवन में ठोस प्राप्ति करनी है, तो भजन का नियमित होना अनिवार्य है। नियमित भजन का त्याग तो बड़े बड़े महापुरुष नहीं करते, बड़े बड़े संत नहीं करते। हाँ, ऐसी स्थिति कभी आ जाती है जब त्याग करते तो नहीं, अपने आप त्याग हो जाता है। मन भगवत चरणों में इस प्रकार विचरण करने लगे कि नियम याद ही न रहे, नियम का भाव ही न जागे। इस प्रकार का कोई बड़ा व्यक्ति हो सकता है, पर साधारणतः अगर अपना मन स्वयं भजन में जाता हो तो भी नियमित भजन करना चाहिए। रामदास बाबा के जीवन में इस प्रकार का ये ज्वलंत उदाहरण है। शेष पाठ हम अगली बार करेंगे।